कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण भाग 6, टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार किए गए केले की खेती के लाभ और महत्व पर जानकारी। वैल्यू एडिशन के महत्व पर कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में वार्ता का एक अंश। धान की फसल में कीट एवं रोगों के प्रबंधन की क्रमवार श्रृंखला में कल आपने धान में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए यांत्रिक विधि के बारे में जाना। आज हम आपको इनके प्रबंधन की विभिन्न विधियों के अंतर्गत अंतिम विकल्प रासायनिक दवाओं के प्रयोग के बारे में बताएंगे। समेकित नाशी जीव प्रबंधन में आखिरी विकल्प रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग। फसल की अवस्था की वजह से कौन कौन से कीटनाशक रोग कीट के ऊपर प्रभाव डालते हैं, अब हम इसकी जानकारी लेते हैं। पौधशाला अवस्था में गॉलमेज 1 एकड़ के 100वें भाग पौधशाला में कार्बोफ्यूरैन 3G दानेदार 160 ग्राम या फॉरेट 10G दानेदार 50 ग्राम का प्रयोग बीज डालने के 7 से 10 दिन के बाद में पौधशाला में हल्का पानी डालकर छिड़क देते हैं, या तरल कीटनाशक मोनोक्रोटोफास 2 मिलीलीटर या क्लोरोपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तना छेदक स्टेम बोरर पौध को निकालने के 5 दिन पूर्व कार्बोफ्यूराइन 3G का 200 ग्राम दानेदार दवा का प्रयोग करने से रोपाई उपरांत 25 से 30 दिन तक फसल पर कीट का प्रकोप नहीं होता है। सूत्रकृमि बीज बुवाई के पहले 1 एकड़ के 20वें भाग यानी पौधशाला में 2 किलोग्राम कार्बोफ्यूराइन 3G का प्रयोग करें, या पौधरोपण के पहले खेतों में कदवा के समय 50 किलोग्राम प्रति एकड़ नीम केक का प्रयोग करें। पौधशाला अवस्था में खरपतवार नियंत्रण के लिए बीटाक्लोर 50 EC 1.5 से 2 लीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के 7 से 8 दिन के उपरांत छिड़काव करना चाहिए, अथवा बुवाई के 14 से 15 दिन उपरांत साई हालो पॉप ब्यूटाइल 10 EC 400 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। गॉलमेज तना छेदक कीट जिस खेत में प्रकोप करता है, वहां पौध रोपाई से पहले पौध उपचार करना अत्यंत आवश्यक है। 250 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफॉस को 250 लीटर पानी में मिलाकर इस घोल से 1 एकड़ में लगाए जाने वाले पौध को 12 घंटे तक उपचारित करें। यह कीटनाशक
रक्षा कवच जैसा काम करके पौधरोपण के 22 से 25 दिन तक किसी भी प्रकार के कीट को आने से रोकता है। रोपाई उपरांत खरपतवार नियंत्रण के लिए 1 वर्षीय खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्यूटाक्लोर 50 EC 1 लीटर से 1.5 लीटर या एनिलोफॉस 30 EC 500 मिलीलीटर या प्रिटिलैक्लोर 50 EC 500 मिलीलीटर अथवा बेंथियोकॉर्ब 50 EC 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 25 किलो बालू में मिलाकर 3 से 5 दिन के अंदर छिड़काव करके खरपतवारों से नियंत्रण पाया जा सकता है। सभी प्रकार के खरपतवार यदि धान के खेत में उगते हैं तो उसके नियंत्रण हेतु प्रति एकड़ 4 किलो 5% दानेदार ब्यूटाक्लोर एवं 4 किलो 2,4-D इथाइल एस्टर को 20 किलो सूखे बालू में मिलाकर रुपाई के 3 से 4 दिन के अंदर छिड़काव करने से सभी प्रकार के खरपतवारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है और इन दवाओं के प्रयोग के समय खेत में 3 से 4 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए तथा खेत का पानी बाहर ना निकले इसके लिए समुचित उपाय करने चाहिए। कल्ले की अवस्था में तना छेदक, गौलमिच, पत्ती लपेटक, भूरा हरा एवं सफेद फुदका, सैनिक एवं हिस्पा कीट के नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार 10 किलोग्राम या फॉरेट 10G दानेदार 5 किलोग्राम या काट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 10 किलोग्राम दानेदार प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में बिखेर दें या मोनोक्रोटोफॉस 1.6 मिलीलीटर या क्लोरोपाइरोफॉस 2 मिलीलीटर या फॉस्फोमिडान 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सूत्रकृमि के नियंत्रण के लिए 12 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान प्रति एकड़ का प्रयोग करें। रेडी से लेकर गोब की अवस्था पर भूरा हरा एवं सफेद फुदका इन कीटों के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस 2 मिलीलीटर या BPMC 2 मिलीलीटर या कार्बोरिल 3 ग्राम या एसीफेट 1.5 ग्राम या इमिडाक्लोपिड 0.6 मिलीलीटर या थायोमिथोक्साम 0.2 ग्राम या इथोफेन फ्लॉक्स 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौधे के निचले हिस्से पर छिड़काव करें। पुष्पण अवस्था से दाना बनने की अवस्था तक सैनिक कीटों के नियंत्रण के लिए क्विनोलफॉस 2 मिलीलीटर या मोनोक्रोटोफॉस 1.6 मिलीलीटर और या डाइक्लोरोवॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। गंधी बग या मोनोक्रोटोफॉस 1.6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मिलीबग एवं दहिया कीट कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें या मोनोक्रोटोफॉस 1.6 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। रोग नियंत्रण। झोंका 1 ग्राम कार्बेंडाजिम या 1 मिलीलीटर एडिफेनफॉस या 0.6 ग्राम ट्राइसाइक्लोजोल प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आवरण झुलसा रोग हेक्साकोनाजोल 5 EC 2 मिलीलीटर या प्रोपिकोनाजोल 25 EC 1 मिलीलीटर या 2 मिलीलीटर वेलिडामाइसिन प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जीवाणु झुलसा रोग 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें या 1 ग्राम पोसामाइसिन और 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आवरण सड़न भूरा धब्बा रोग 1 ग्राम कार्बेंडाजिम या 3 ग्राम मैनकोजेब प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कंडवा रोग 1 ग्राम कार्बेंडाजिम या 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। राइस टुंगरू वायरस विषाणु रोग के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का प्रयोग ना करें। इसके लिए राइस टुंगरू वायरस को फैलाने वाला वाहक कीट का नियंत्रण करें तथा विषाणु जनित ग्रसित पौध को खेत से निकालकर जला दें।
फलों की महत्वपूर्ण फसल केले की यदि हम बात करें तो इस समय इसकी रोपाई का कार्य तेजी से चल रहा है। तो किसान भाइयों, केले की अच्छी उपज के लिए आपको केले की उन्नत किस्मों के बारे में जानना आवश्यक है और इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला उद्यान विभाग कानपुर के डॉक्टर आरपी व्यास से हम लेते हैं। टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार पौधों का जो हम तैयार पौधे होते हैं उनको एक समान उम्र के हमको मिलते हैं और हमारी आवश्यकता अनुसार उनकी संख्या पूरी हो जाती है। टिश्यू कल्चर द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं ये चूँकि पॉलीथीन में लगे हुए होते हैं, इसलिए इनको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार पौधे बीमारी रहित होते हैं। जैसा किसान भाइयों आप लोग जानते हैं कि केले में बहुत सी वायरस और अन्य बीमारियां लगती हैं, तो जब हम टिश्यू कल्चर द्वारा ये पौधे तैयार करते हैं तो ये वायरस फ्री होते हैं और बीमारी रहित होते हैं, जिससे कोई भी किसान भाइयों को बाद में कोई भी दिक्कत ना हो, बीमारी रहित पौधे उपलब्ध हों। ये टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार पौधे कीटाणु रहित होते हैं, क्योंकि इसमें बनाना बीटल केले की पूरा का पूरा पौधे को नष्ट कर देती है। टिश्यू कल्चर के द्वारा जो तैयार पौधे होते हैं ये एक साथ फल और फूल देते हैं, जिससे हमारी पैदावार भी अच्छी होती है। और इसमें जब हम टिश्यू कल्चर द्वारा पौधे कटाई करते हैं तो एक साथ कटाई हो जाती है, जिससे हमको मंडी में बेचने अपने अनुसार हम इसकी कटाई कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर द्वारा जो तैयार पौधे होते हैं इनमें 100 टन से ज़्यादा हमारी उपज हो सकती है। दूसरे साल भी हमको अतिरिक्त पौधे लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसी की रैटून के द्वारा हम फसल तैयार कर लेते हैं। टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार किए हुए पौधे आपने देखा होगा कि इसमें 2 तरह के किल्ले निकलते हैं, सकर्स जिनको हम कहते हैं। एक होता है शॉर्ट सकर जिसमें तलवार जैसी पत्ती होती है, और दूसरा बाटरी सकर होता है जिसमें चौड़ी पत्ती होती है। तो इसमें हम शॉर्ट सकर का उपयोग करते हैं, क्योंकि शॉर्ट सकर से जो पौधे तैयार होते हैं इनमें फल निश्चित निकलेगा, फूल निश्चित आएंगे। लगभग 95 से 98% इनमें फूल आते हैं, जबकि जो बाटरी सकर है उसमें निश्चित नहीं होता है कि इसमें फूल आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए हम शॉर्ट सकर के द्वारा उसमें जो मेरिस्टेम टिश्यूज़ होते हैं, राइजोम के अंदर पत्तियों के अंदर जो तना होता है उसकी कोशिकाएं लेके और हम उसके द्वारा पौधे तैयार करते हैं। और विभिन्न केमिकलों द्वारा इनका उपचारित करके हम इसको तैयार करते हैं, जिससे कोई भी बीमारी इन पौधों में नहीं रह पाती है। क्योंकि टिश्यू कल्चर द्वारा पौधे तैयार किसान अपने घर पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एसेप्टिक कंडीशन चाहिए, मतलब कीटाणु रहित जगह होनी चाहिए। टेम्परेचर, इसमें तापक्रम का कंट्रोल चाहिए। इसमें बहुत सारे केमिकल का उपयोग किया जाता है जो उसकी वृद्धि में उपयोगिता होती है, और इनके हार्डनिंग और अन्य प्रोसेस में कंट्रोल्ड कंडीशन चाहिए, जिससे किसान अपने घर पे नहीं कर सकते हैं। तो ये पौधे आप निश्चित रूप से किसी भी प्रयोगशाला से लीजिए। किसान भाइयों, अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार पौधों का रोपण कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसके लिए जो हमको भूमि चाहिए, मृदा चाहिए, ये ज़्यादा अम्लीय ना हो और ना ज़्यादा क्षारीय हो। इसका pH 6 से और 7.5 के बीच में होना चाहिए। ज़्यादा दोमट मिट्टी भी नहीं इसके लिए चाहिए जो चिपकती हो। सामान्य मिट्टी में ये आप कर सकते हो, और इसके लिए आप 1-2 जुताई ट्रैक्टर से कर दीजिए। उसके बाद नाली में लगभग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर दूरी पे नाली बना लीजिए, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 1.5 मीटर रखिए, और हर जहाँ पे लगाना है वहाँ पे 45 सेंटीमीटर गुणित 45 सेंटीमीटर
चौड़ा, 45 सेंटीमीटर लंबा और 45 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद के उसमें लगभग 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 250 ग्राम नीम की खली तथा कार्बाफ्यूरान अवश्य डालें। उसमें डाल के और मिट्टी में मिला के, जो उस गड्ढे से निकली हुई मिट्टी को मिला के उस गड्ढे को भर दें। उसके बाद जो आपका पौधा है उसकी पॉलीथीन आप हटा के उसमें रोपण कर दें। रोपण करने के बाद इसके पानी आप लगा दें। इसके बाद ये तैयार हो जाएगा पौधे। इसमें लगभग 3700 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको आवश्यकता होगी। 1 एकड़ में लगभग 1500 पौधे की आपको आवश्यकता होगी। इसके लिए किसान भाइयों, जो उत्तर प्रदेश के लिए जो प्रजातियां उपलब्ध हैं जिनकी अच्छी हो रही है, उनमें ड्वार्फ कैवेंडिश है, रोबस्टा है, हरी छाल है, पूवन है, रेड बनाना है, सफ़ेद बेलची तथा रस्थली, और जो सबसे मुख्य प्रजाति है ग्रैंड 9, जिसको हम G9 के नाम से जानते हैं। ये G9 उत्तर प्रदेश के लिए किसान भाइयों बहुत अपनी गुणवत्ता के लिए के अनुसार बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें बीमारी कम आती है, बंच या घाट जो होती है अच्छी आती है, बड़ी आती है, फल भी इसके बड़े होते हैं तथा समान होते हैं, और इसका जो रंग होता है वो बहुत ही आकर्षक पीलापन लिए हुए होता है, और जिसको हम अधिक दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं, और इस केले का स्वाद भी अच्छा। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान भाइयों ये G9 प्रजाति आप अपनाएं, बहुत ही उपयुक्त है। ये विदेशी प्रजाति है, इजराइल से इसका लाई गई है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। वैल्यू एडिशन के महत्व पर कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में वार्ता का एक अंश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे किसान विभिन्न फसलों, फलों और दूध इत्यादि का उत्पादन तो करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ उत्पादों को किसानों को जल्द से जल्द बाजार में बेचना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसान को कई बार अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता, जो कि एक गंभीर समस्या है। ऐसे में किसान क्या करे, जानने के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के डॉक्टर राजेंद्र कुमार से। अभी हाल में ही भारत सरकार एवं अमेरिकी सरकार के कोलैबोरेटिव प्रोग्राम ओबामा सिंह इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत हमें कार्नेल विश्वविद्यालय इथाका, जो न्यूयॉर्क स्टेट में स्थित है, वहाँ पे 10 दिन के फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में प्रतिभाग करने का मौका मिला। हमने वहाँ पे जा कर के विभिन्न अनुभव प्राप्त किए। हमने वहाँ पे ये देखा कि किस तरह से डेयरी उद्योग चल रहा है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से फूड मटेरियल्स जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या दूध की पैकेजिंग हो रही है, उनकी मार्केटिंग के लिए किस तरह से तैयारी की जा रही है और उनके क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा वो लोग खेती किस तरीके से कर रहे हैं, उनके खेती की आवश्यकताएं क्या है और वो किन किन तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। जिस तरह से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, उन परिस्थितियों में हम सभी को सतर्क रहना चाहिए और समय के साथ प्रतिभाग करने की कोशिश करनी चाहिए। आज समय की मांग है कि सिर्फ हम प्राथमिक उत्पादों तक ही सीमित न रहें, बल्कि हम द्वितीयक एवं तृतीयक उत्पादों की भी बात करें। यदि आप समझ गए हमारी बात तो ठीक है, अदरवाइज उसको हम दूसरे शब्दों में बताते हैं कि आप जो भी उत्पाद लेते हैं उसमें और उसके बाई प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करें, वैल्यू एडिशन करें।
जब तक आप वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक न तो आपका विकास होगा, न इस प्रदेश का विकास होगा और किसी का भी विकास इस प्रदेश के हित में नहीं हो सकता। तो आज की समय की मांग जो हमने 10 दिनों के दौरान विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया, भ्रमण किया और जो इंटरेक्शन हमारे विभिन्न स्तरों पर हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम सभी को वैल्यू एडिशन की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। जैसे हम आलू उगाते हैं, हमने पिछले साल आलू अक्टूबर नवंबर से पहले अगस्त सितंबर में 35 रुपये केजी तक जो है वो खरीदा था। इसके बाद जनवरी फरवरी में आकर के किसान भाइयों ने आलू कहीं कहीं पर 3 रुपया किलो के हिसाब से बेचा। एक तरफ किसान 3 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा है, दूसरी तरफ कंज्यूमर 35 से 40 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रहा है। तो इस बीच में हमें कुछ ऐसी तकनीकी अपनानी पड़ेगी कि किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य ले सके। इसके लिए हमें चिप्स है या और बाई प्रोडक्ट्स जो आलू के हैं उनको तैयार करके हम समय उनको रोक करके आगे कंज्यूमर्स को अगर ले जाए तो उचित दाम मिलेगा। ये सिर्फ आलू तक ही सीमित रहने की जरूरत नहीं है, ये हमारे जितने उत्पाद हैं, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे धान हो, चाहे दूध हो या फल हो, सब में जो है ये बाई प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है, उनको संरक्षित करने की ज़रूरत है और वैल्यू एडिशन करते हुए मार्केटिंग को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा और इससे हम निश्चित तौर पर अगर इनका समावेश करते हैं तो लाभ हम सभी को समग्र रूप से होगा और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। सिर्फ प्रदेश को ही नहीं, देश को भी लाभ होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, जलालाबाद कन्नौज के अविनाश परिहार ने आपने टमाटर की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, वर्षाकालीन टमाटर की रोपाई इस समय कर चुके हैं। इस फसल में कीड़ों के द्वारा 20 से लेकर 60% तक की हानि होती है, जिसमें फल छेदक कीट सबसे प्रमुख है। इसकी लटें हल्के पीले रंग की होती हैं तथा पृष्ठ भाग पर दोनों किनारों पर हल्की पीली धारियाँ होती हैं। इसके अंडे भी हल्के पीले सफ़ेद रंग के होते हैं। यह कीट लगभग 60% तक फसल में हानि पहुंचाता है। इस कीट की लटें टमाटर के फलों को नुकसान करती हैं। ये टमाटर के कच्चे व पके फलों में छेद कर घुस जाती हैं व फलों के गुदों को खाती रहती हैं। इसके मलमूत्र के कारण फल सड़ने लगते हैं। ऐसे क्षतिग्रस्त टमाटर खाने योग्य नहीं रहते हैं और उनका बाजार मूल्य भी नहीं मिलता है। ये लटें एक फल से दूसरे फल में जाकर खाती हैं और एक अकेली लट 4 से लेकर 8 फलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के प्रबंध के लिए किसान भाई गेंदे की फसल को टमाटर की फसल के साथ प्रपंच फसल के रूप में उगाना चाहिए। इसके लिए टमाटर की प्रत्येक 16 लाइनों के बाद में एक लाइन गेंदे की अवश्य लगाएं। इन गेंदों की पंक्तियों में कीट आकर्षित होता है, जिस पर किसी भी कीटनाशक का छिड़काव कर उसे आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनेस के 1 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से 1 सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार किसान भाई अवश्य छोड़ें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। कीट की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन जाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। इसके अलावा किसान भाई जैविक कीटनाशी के रूप में NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस H की 250 एली से 375 एली प्रति हेक्टेयर की दर से 1 किलो गुड़ में मिलाकर 7 से 10 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव अवश्य करें। क्षतिग्रस्त फलों को किसान भाई एकत्र कर नष्ट कर दें। अधिक प्रकोप होने की अवस्था में डेल्टामेथ्रिन दवा 2.8% EC 500 ml प्रति हेक्टेयर या क्विनालफोज या प्रोफेनोफोज दवा 50 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से
15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। दूसरा प्रमुख कीट है टमाटर का सफेद मक्खी। यह टमाटर का प्रमुख कीट है। ये छोटे आकार के सफेद रंग के कीट होते हैं। इनके पंख दूधिया रंग के सफेद होते हैं। इनके अंडे हल्के पीले रंग के तथा पत्तियों की निचली सतह पर लटके हुए होते हैं। निम्फ हरापन लिए हुए, शिशु कीट हरापन लिए हुए सफेद रंग के होते हैं। इस कीट के प्रौढ़ व शिशु दोनों ही पत्तियों से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। यह कीट टमाटर में एक भयंकर वायरस जनित बीमारी पर्णकुंचन वायरस, जिसे माथा बंधना या कुड़िया रोग के नाम से भी जानते हैं, वह फैलाता है। इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, पत्तियां खुरदुरी व मोटी हो जाती हैं। इसके बाद फूल व फल नहीं लगते हैं। इस प्रकार इस कीट की क्षति के कारण किसान को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इस कीट के प्रबंध के लिए किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से नर्सरी तैयार करें। टमाटर की पौधशाला को 40 मैश की नायलॉन की जाली के द्वारा ढककर रखें। इसके अलावा टमाटर की प्रतिरोधी संकर किस्मों को किसान भाइयों को उगाना चाहिए। टमाटर की पौध रोपाई से पूर्व 15 मिनट के लिए इमिडाक्लोप्रिड 5 लीटर पानी में 3 ml दवा मिलाकर रखें। वह इसमें जड़ों को 10 मिनट के लिए घोल में डुबो कर रखकर फिर आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई प्रारंभिक रूप में किसान भाई निम्बोली का शत के 5% घोल का 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। टमाटर की रोपाई के बाद कीट आक्रमण अधिक होने पर इमिडाक्लोप्रिड दवा 200% SL 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से या ट्राइजोफोस या इथियन दवा 50% EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा पर्ण सुरंगक भी टमाटर की फसल में एक प्रमुख कीट है। यह एक छोटे आकार का कीट होता है, जिसके वक्ष पर सलेटी व काले रंग के धब्बे होते हैं तथा इसका सिर पीले रंग का होता है। इसके पंख पारदर्शी होते हैं। यह कीट सर्वप्रथम पौधों में नर्सरी अवस्था में देखा जाता है। लीफ माइनर कीट के वयस्क व लट दोनों ही टमाटर की फसल को क्षति पहुंचाते हैं। इस कीट की मादा भोजन व अंडे देने के लिए पत्तियों के ऊपर किनारे की तरफ छेद करती है। अंडों से निकलने के बाद इल्ली या इसकी लट पत्तियों की मध्य भित्ति को खाते हुए सुरंग बनाते हुए चलती है। इनका सुरंग बनाने का ढंग अनियमित होता है। यह सर्पिल आकार में सुरंग बनाती है। अधिक प्रकोप की अवस्था में पत्तियों का हरा रंग गायब हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है। कभी कभी पत्तियां समय से पहले ही झड़ जाती हैं। किसान भाई लीफ माइनर या पर्ण सुरंगा कीट के नियंत्रण के लिए इस कीट से प्रभावित पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर दें। संकर किस्मों में इस कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है, अतः संकर किस्मों का चयन ना करें। पौधशाला ज़्यादा घनी ना रखें। टमाटर रोपने से पूर्व खेत में किसान भाई 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नीम की खली अवश्य मिला दें। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई 4% नीम की निम्बोली का शत प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा अधिक प्रकोप होने पर थायोमिथोक्साम दवा 25% WG या इमिडाक्लोप्रिड 200% SL या एसिटामिप्रिड 20% SP 100 से 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण भाग 7, पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी की बागवानी पर जानकारी भाग 1। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।